नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे साल की जिसने सच कहूं तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। साल था 1917 और जगह थी रूस। ये कहानी है एक बहुत बड़े साम्राज्य के ढहने की और एक बिल्कुल नई दुनिया के जन्म की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब सोचिए, 300 साल पुराना एक राजवंश चंद हफ्तों में कैसे खत्म हो गया, और उसकी राख पर जो नई व्यवस्था बनी वो क्या थी? चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए इस तस्वीर को, ये 1917 के रूस की पूरी कहानी बयां करती है। सड़कों पर लोगों का सैलाब, हवा में एक अजीब सी बेचैनी और बदलाव की एक ऐसी जबरदस्त मांग। बस यही वो माहौल था जहां से क्रांति की पहली चिंगारी भड़कनी थी। देखिए, कोई भी क्रांति ना रातों रात नहीं होती। इसकी आग तो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रूसी साम्राज्य की नींव में वो कौन सी बड़ी दरारें थी जो उसे धीरे धीरे पतन की तरफ धकेल रही थी। तो मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, वर्ल्ड वॉर 1। रूस को इसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा था। दूसरी वजह थी देश के अंदर फैली भयानक गरीबी और भुखमरी। और तीसरी, जार निकोलस द्वितीय का वो निरंकुश राज जो अपनी जनता की तकलीफों से आप कह सकते हैं पूरी तरह से बेखबर था। ये तीनों चीजें मिलकर एक तरह का विस्फोटक मिश्रण तैयार कर रही थी। और लोगों की हताशा का आलम क्या था, वो इस चिट्ठी से साफ पता चलता है। ये चिट्ठी सैनिकों ने लिखी थी। सोचिए, वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो वो हथियार लेकर घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने परिवारों को भुखमरी से बचाना था। यह साफ संकेत था कि सरकार पर से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। और फिर वो घड़ी आई, फरवरी 1917। पहली चिंगारी भड़की। और ये कोई प्लान्ड क्रांति नहीं थी, ये तो लोगों का गुस्सा था जो अचानक फूट पड़ा। एक ऐसा विद्रोह जिसने एक पूरे राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंका। दिलचस्प बात यह है कि इस क्रांति की शुरुआत की महिलाओं ने। पेट्रोग्राद की कपड़ा मिलों में काम करने वाली औरतें रोटी और ईंधन की कमी से तंग आकर सड़कों पर उतर आईं। जो एक छोटी सी हड़ताल थी वो देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई और हजारों हजारों मजदूर उनके साथ आ मिले। और जिस रफ्तार से सब हुआ वो तो हैरान करने वाला है। मतलब सिर्फ एक हफ्ते में। सोचिए, 23 फरवरी को विरोध शुरू होता है और 2 मार्च तक जार को गद्दी छोड़नी पड़ जाती है। खेल तब पलट गया जब सैनिकों ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और उन्हीं के साथ हो लिए। बस उसी पल 300 साल पुराने रोमानो वंश का अंत तय हो गया। तो जार तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन पैदा हो गया। पावर वैक्यूम। अब रूस पर कोई एक नहीं बल्कि 2 सरकारें राज करने की कोशिश कर रही थीं और दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। इतिहास में इस अजीब सी स्थिति को दोहरी सत्ता या रूसी भाषा में द्वोयवलास्तीय कहा जाता है। मतलब एक ही देश में 2 पावर सेंटर्स और दोनों की अपनी अपनी नीतियां, अपने अपने इरादे। जाहिर है दोनों की दिशाएं भी एकदम अलग थीं। चलिए इन दोनों को समझते हैं। एक तरफ थी प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसे संसद ने बनाया था। कागज पर तो सारी शक्ति इनके पास थी, पर जनता का सपोर्ट 0 था। और दूसरी तरफ थी पेट्रोग्राद सोवियत। ये मजदूरों और सैनिकों की काउंसिल थी। असली ताकत इनके पास थी क्योंकि फौज और फैक्ट्रियों के लोग इनकी सुनते थे। अब आप खुद ही सोचिए, जब देश में ऐसी खींचतान हो तो कोई भी बड़ा फैसला लेना तो नामुमकिन ही हो जाएगा ना। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा। फरवरी की इस उथल-पुथल और बंटी हुई सरकार की नाकामी ने एक छोटे लेकिन बहुत ही संगठित ग्रुप के लिए दरवाजा खोल दिया। ये थी दूसरी क्रांति, और ये पहली वाली से बहुत बहुत अलग होने वाली थी। और इस दूसरी क्रांति का चेहरा था व्लादिमीर लेनिन। ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, जो एक कट्टरपंथी मार्क्सवादी पार्टी थी। कई साल देश से बाहर बिताने के बाद लेनिन ठीक इसी माहौल में अप्रैल 1917 में रूस लौटते हैं। और लेनिन आते ही अपना प्लान सामने रखते हैं, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था। नंबर 1, प्रोविजनल गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं। नंबर 2, ये जो साम्राज्यवादी युद्ध चल रहा है उसे तुरंत खत्म करो। उनका मानना था कि ये युद्ध सिर्फ अमीर देशों के फायदे के लिए है। नंबर 3, सारी पावर सोवियतों को दे दो। और नंबर 4, जमीन छीनकर किसानों में बांट दो। एकदम सीधा और कट्टर प्लान। और अपने इस पूरे प्लान को उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार नारे में बांध दिया: शांति, भूमि और रोटी। ये नारा इतना पावरफुल क्यों था?
क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों की 3 सबसे बड़ी जरूरतों की बात कर रहा था। सैनिकों को शांति चाहिए थी, किसानों को जमीन और शहर के लोगों को रोटी। ये तीनों ही चीजें प्रोविजनल गवर्नमेंट देने में नाकाम रही थी। ये नारा एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। फरवरी वाली क्रांति की तरह ये कोई भीड़ का गुस्सा नहीं था। ये एक सोचा समझा प्लान्ड तख्ता पलट था। लियोन ट्रॉट्स्की की लीडरशिप में बोल्शेविकों ने अपनी मिलिट्री कमेटी बनाई। फिर उन्होंने एक एक करके बड़ी खामोशी से शहर की जरूरी जगहों पर कब्जा कर लिया। रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुल, सब कुछ। और फिर 25 अक्टूबर को उन्होंने सीधा विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया, जहां प्रोविजनल गवर्नमेंट का ठिकाना था। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। फरवरी की क्रांति जनता का एक स्पॉन्टेनियस विद्रोह था, जबकि अक्टूबर की क्रांति एक राजनीतिक पार्टी का, एक संगठित और राजधानी में तो लगभग बिना खून खराबे के किया गया तख्तापलट था। लेकिन बोल्शेविकों के सत्ता में आने से देश में शांति नहीं आई, बल्कि इसके ठीक उल्टा हुआ। रूस एक बहुत लंबे और बेहद क्रूर गृह युद्ध की आग में झुलसने वाला था। ये लड़ाई थी 2 ग्रुप्स के बीच। एक तरफ थे रेड्स यानी लेनिन की बोल्शेविक आर्मी, और दूसरी तरफ थे व्हाइट्स। अब व्हाइट्स कोई एक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक कह सकते हैं कि खिचड़ी गठबंधन था। इसमें जार के समर्थक भी थे, लिबरल भी थे और दूसरे सोशलिस्ट भी थे। और तो और इनको ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे बाहरी देशों का भी सपोर्ट था। इसी सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविकों ने अपनी पकड़ और मजबूत की। मार्च 1918 में उन्होंने जर्मनी से समझौता किया और रूस को वर्ल्ड वॉर से बाहर निकाल लिया। फिर करीब 4 साल तक चले इस खूनी गृह युद्ध के बाद रेड आर्मी की जीत हुई और 1922 के आखिर में उन्होंने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना की, जो दुनिया का पहला समाजवादी देश बना। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्रांति का वादा था शांति, भूमि और रोटी। इसने जार के राज को तो खत्म कर दिया, एक बिल्कुल नया सिस्टम भी बनाया। लेकिन क्या ये अपने वादे पूरे कर पाई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढ रहे हैं।